अफसोसनाक खबर, लिथियम आयन बैटरियों वाली इलेक्ट्रिक बाइक को आग लग गई है। इसको आग लगने की क्या वजह है, इसकी तमाम डिटेल्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा, तो वीडियो को आपने लास्ट तक लाजमी देखना है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा भी लिथियम आयन बैटरियों को जो आग लगी है वो किस वजह से लगी है, क्या वजह बनी थी। और मैं आपको काफ़ी दफ़ा मना भी कर चुका हूँ भी लिथियम आयन बैटरियों वाली इलेक्ट्रिक बाइक ना ख़रीदें। तो काफ़ी लोग मुझे कहते थे भी आपके पास क्या प्रूफ है, आप तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, बस आपके मुंह में जो आता है वो बोलते रहते हैं। तो आज मैं आपको प्रूफ भी दिखा रहा हूँ भी लिथियम आयन बैटरियाँ जिस इलेक्ट्रिक बाइक के अंदर लगी हुई हैं उसको आग लग चुकी है। उसको आग लगने की क्या वजह बनी वो पहले आप जिसकी बाइक है उसके मुंह से खुद सुन लें, उसके बाद मैं आपको इसकी डिटेल्स बताऊंगा। तो पहले आप वो वॉइस रिकॉर्डिंग सुन लें जिसके अंदर उस बंदे ने खुद बताया है भी मेरी बाइक के साथ क्या मामला हुआ है, फिर मैं आपको इसकी डिटेल्स बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तनवीर अब्बास है और मैं ज़िला जंग का रहने वाला हूँ। मैंने आज से तकरीबन 1 साल पहले जोल्टा इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लिया था। उसमें पहले ड्राई बैटरियाँ थी जो तकरीबन 11,000 किलोमीटर चलने के बाद उनकी यानी एवरेज बहुत कम हो गई, 5 से 7 किलोमीटर। उसके बाद मैंने सोचा कि इसमें लिथियम बैटरी लगवाता हूँ। तो मैंने लिथियम बैटरी टोबाटेक सिंह से परचेज़ की। वो तकरीबन 60 वोल्ट 20 एम्पेयर की 44,000 रुपये में मुझे मिली। फिर आकर मैंने अपनी सिटी में एक भाई मेरे दोस्त से जो इलेक्ट्रीशियन का काम करते थे, मोटरसाइकिल वालों का और कारों का, तो उन्होंने मुझे इंस्टॉल करके दे दी। वो तकरीबन 5 दिन के बाद फिर उसके चार्जर का मसला था, क्योंकि पहले मेरे पास जोल्टा वालों का चार्जर था तो वो ड्राई बैटरियों के लिए था। तो फिर मैंने लाहौर से चार्जर ऑर्डर किया। जो उन्होंने चार्जर दिया वो कह रहे थे कि यानी इसका आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा यानी 67 वोल्ट देगा। और उसके बाद वो हमने रात को लगा कर सो गए और रात को तकरीबन हमने 9 बजे लगाया और सुबह 3 बजे उठे तो उस चादर में ये मसला था, वो कट ऑफ नहीं हुआ ऑटोमेटिक, तो वो रेड बत्ती जल रही थी। तो फिर मैंने उसको उतार दिया और यूं ही उतारा तो उसकी बैटरी में से आवाज़ आने लगी। तो जिस रूम में हम सो रहे थे हमने वहीं पे लगाया हुआ था, मैंने जल्दी से उसे बाहर निकाल दिया और यूं ही बाहर कमरे से निकाला तो बैटरी ब्लास्ट हो गई। तो बहुत सा यानी नुकसान हो गया। तो मेरी यही मशवरा है, जो भी भाई बैटरी वाले मोटरसाइकिल यूज़ करते हैं, बिलखसूस लिथियम बैटरी जिन्होंने लगवाई हुई है, वो अपने मोटरसाइकिल को यानी किसी ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पे कोई ख़तरा ना हो, जलने वाली इर्द गिर्द चीज़ें ना हो। इस बात का ख्याल रखना चाहिए सभी को। ये मेरा पैगाम है इस बात पर। यानी अगर आपके पास ड्राई बैटरी भी है तो फिर भी आप अपने मोटरसाइकिल को किसी ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ वो खुदा न खासा अगर बैटरियाँ जल जाएं तो उसमें आग लग जाए तो इर्द गिर्द चीज़ों को नुकसान न पहुँचे। वस्सलाम। तो जी आपने सारी हकीकत सारी डिटेल्स सुन ली हैं। तो मैं आपको काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ भी लिथियम आयन वाली बैटरियों को आपने इस्तेमाल नहीं करना जिसके अंदर भी लिथियम आयन बैटरियाँ लगी हैं, या आप अपनी बाइक के अंदर खुद लगवाते हैं तो लिथियम आयन बैटरियाँ कभी भी मत लगवाएं। ये जो बाइक है ओवर चार्जिंग की वजह से इसकी जो बैटरी हैं उसको आग लगी है। मतलब पूरी रात वो चार्जिंग पर लगी रही और चार्जर ने चार्जर को डिस्कनेक्ट नहीं किया, उसको चार्ज करता ही रहा। तो मैं आपको बता चुका हूं भी ये इसको टेम्परेचर की वजह से लिथियम आयन बैटरियों को आग लग जाती है। तो जैसे इस इलेक्ट्रिक बाइक को आग लगी है, पूरी रात वो चार्जर लगा रहा बेध्यानी में, जैसे ही उसको आवाज़ आई इसके अंदर से बैटरियों की तो वो बाइक को कमरे से बाहर ले गया। उससे जैसे ही दूर होता गया तो उसको आग लग गई। तो खुदा ना खास्ता यही अगर वो चला रहा होता और फिर ये आग लगती तो जान को भी बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता था। इसलिए मैं आपको कहता हूँ लिथियम आयन बैटरियों वाली इलेक्ट्रिक बाइक को ना लिया करें, क्योंकि जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ता है तो इसको आग लग जाती है, ये फटती हैं तो इसके अंदर से आग के शोले निकलते हैं। तो ज़ाहिर बात है पूरी बाइक के ऊपर प्लास्टिक वगैरह लगा होता है तो उनको भी आग लग जाती है, और अगर आप ऊपर बैठे होंगे तो आपकी भी जान को बहुत ज़्यादा ख़तरा हो सकता है। लिथियम आयन बैटरियों को मैं पाकिस्तान के अंदर इसलिए रिकमेंड नहीं करता
क्योंकि यहाँ पर गर्मियों के अंदर टेम्परेचर इलेक्ट्रिक बाइक का बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रिक बाइक को आग लगने का ख़तरा आपको रह सकता है। ऊपर से हमारे इंजीनियर्स जो इलेक्ट्रिक बाइक कंपनियों के अंदर काम कर रहे हैं, उनका दिमाग बहुत ही आला काम करता है। एक तो लिथियम आयन की बैटरियाँ लगा दी, ऊपर से इन्होंने मेटल का बॉक्स ऊपर लगा दिया और ऊपर से उसके ऊपर ब्लैक कलर कर दिया। भी जब वो इलेक्ट्रिक बाइक हमारी चलेंगी रोडों के ऊपर, एक तो वो जो मेटल है वो बहुत ज़्यादा हीट ऑब्जर्व करेगा, ऊपर से इस मेटल बॉक्स के ऊपर जो ब्लैक कलर किया हुआ है वो जो रोशनी आएगी सूरज की उसको रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, उस रोशनी को ऑब्जर्व करके और हीट जनरेट करेगा। तो आपकी जो बाइक पहले ही गर्मी के अंदर चल रही होगी, उसकी वजह से जब वो इस्तेमाल हो रही होगी तो वो गर्म भी हो रही होगी, तो ये जो हीट का बहुत मामला ख़राब हो जाएगा। गर्मियों के अंदर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। और जब एक टेम्परेचर उसकी लिमिट ख़त्म हो जाएगी टेम्परेचर बर्दाश्त करने की, तो उस लिथियम आयन बैटरियों को आग भी लग सकती है, जो आपकी जान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। जब भी आप अपनी इलेक्ट्रिक बाइक में बैटरियां लगवाते हैं या किसी भी कंपनी की इलेक्ट्रिक बाइक खरीदते हैं, तो ये बात को इंश्योर लाजमी किया करें भी उस इलेक्ट्रिक बाइक के अंदर लिथियम आयरन फास्फेट की बैटरियां लगी हों, क्योंकि ना इन बैटरियों को आग लगती है ना ही ये बैटरियां फटती हैं। और ये लिथियम आयन बैटरियों से ज़्यादा साल भी चलती हैं, क्योंकि इसके जो लाइफ साइकिल होते हैं वो इससे ज़्यादा होते हैं। तो इससे हमें सीखने को क्या मिलता है, इसके अंदर जो मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी, मैंने इसके अंदर बताया था आपको भी कभी भी आप अपनी इलेक्ट्रिक बाइक को खुद ना बनवाएं। जो लोग कहते हैं हम थोड़े से पैसे लगाकर अपनी बाइक को खुद तैयार करवा लेंगे, तो अगर ये इलेक्ट्रिक बाइक को उसने कंपनी से बैटरी लगवाई होती तो उसको क्लेम भी मिल जाना था, 1 साल का कम से कम उसको क्लेम मिल जाना था। इसका जितना भी नुकसान हुआ है वो रिकवर हो जाना था, क्योंकि इस बंदे ने खुद लगवाई हैं तो वो नुकसान भी इसका हो गया और बाइक भी सारी जल गई। तो ये बहुत बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है इस बंदे की जान बच गई है। अगर खुदा न खास्ता वो इसको चला रहा होता या इसके ऊपर बैठा होता तो जान को भी नुकसान हो सकता था। तो इससे हमें सीखने को क्या मिलता है, कभी भी आपने अपनी मोटरसाइकिल को इलेक्ट्रिक बाइक के अंदर खुद कन्वर्ट नहीं करना, ना ही उसको हाइब्रिड बनाने की कोशिश करनी है। जब भी आपने इलेक्ट्रिक बाइक लेनी है आपने कंपनी के थ्रू लेनी है, ताकि अगर उसको कोई इशू आता है तो आप उसको कम से कम क्लेम करवा सकें और आपका नुकसान कम हो। तो कंपनीज को भी चाहिए वो इस चीज़ से रहनुमाई हासिल करते हुए अपनी इलेक्ट्रिक बाइक के अंदर लिथियम आयन बैटरियों का इस्तेमाल ना करें। कुछ लोग काफ़ी कहते हैं भी हमारी बाइकें बहुत ज़बरदस्त चल रही हैं, ये इतने साल चलती हैं, कंपनी तो ये कहती हैं, आप ये कहते हैं। तो मैं जब भी जज करता हूँ सबसे पहले मैं देखता हूँ भी उसके अंदर बैटरी कौन सी लगी हुई हैं, तो ज़ाहिर बात है मैं लिथियम आयरन फास्फेट को प्रेफर करता हूँ। उसके बाद मैं ये देखता हूँ भी इस इलेक्ट्रिक बाइक की वारंटी हमें कितनी दी गई है। ये जो कंपनियां हैं ये आपको झूठ बोलती हैं भी हम न्यू बैटरियां लगाते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं। कुछ कंपनीज को छोड़कर हर एक कंपनी की बात मैं नहीं कर रहा। जो लोग ज़्यादा वारंटी देते हैं उनके अंदर न्यू बैटरियां लगी होती हैं और उनके आप प्राइसेस देखेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा हाई आपको मिलेंगी। तो जो कंपनी इस टाइम मार्केट के अंदर हैं वो क्या कर रही हैं, वो ए ग्रेड की लिथियम आयन की बैटरी नहीं लगा रही, जिसकी वजह से वो आपको 5 साल की वारंटी नहीं दे पा रही। जैसे ही आप कहीं अली बाबा पर या अमेज़ॉन पर इलेक्ट्रिक बाइक की जो लिथियम आयन बैटरियाँ ख़रीदने जाते हैं तो वो आपको 3-3 साल 5-5 साल की वारंटी दे रही होती हैं। तो ये कंपनी आपको वारंटी क्यों नहीं देती, इसकी वजह यही है भी ये 3rd क्लास लिथियम आयन की बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं। चलें एक दफ़ा मान लेते हैं भी ये लिथियम आयन की बैटरी अच्छी क्वालिटी वाली ए ग्रेड की इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर उसके अंदर 2 नंबरी कहाँ हो रही है, वो यूज्ड बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपको सिर्फ 1 साल की वारंटी देते हैं। क्योंकि अगर वो न्यू बैटरी इस्तेमाल कर रहे हों ए ग्रेड की, तो जिस कंपनी से वो लेंगे कम से कम 5 साल की वारंटी तो वो इनको दे देंगे, 3 से 5 साल की आराम से वो कंपनी इनको वारंटी दे देगी। तो वो आपको वारंटी देने में उनको क्या मसला आता है। तो ज़ाहिरी बात है 2 ही वजह हो सकते हैं, या वो 3rd क्लास की लिथियम आयन बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं या वो यूज्ड बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको वो बहुत कम वारंटी देते हैं। कभी भी आपने अपनी मोटरसाइकिल को खुद इलेक्ट्रिक बाइक में कन्वर्ट नहीं करवाना, जब भी लेनी है किसी भी कंपनी से लेनी है, ताकि आपको उसकी वारंटी भी मिल सके और आप उसको क्लेम करवा सकें और अपनी बाइकों को ये हाइब्रिड बनवाना छोड़ दें, क्योंकि ये असल में उसकी हकीकत नहीं है। और कुछ दिन पहले मैंने HHO किट के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है और काफ़ी लोग उसके अंदर नीचे तनकीद कर रहे हैं। तनकीद करने वाले सिर्फ 2 लोग हैं, जो HHO किट बेचते हैं या जिन्होंने अपने बाइकों के अंदर या कारों के अंदर HHO किट लगवाई हुई है। इन सिर्फ 2 बंदों के अलावा तीसरे बंदे को इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है। वो कह रहे हैं आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है अभी मेरी क्वालिफ़िकेशन क्या है, क्योंकि उन्होंने जो एक 2 नंबरी चलाई हुई है उनकी इसी तरीके से चल रही थी, क्योंकि हर बंदे ने तो वीडियोज़ इनके हक़ में बनाई हुई हैं। ज़ाहिरी बात है उसके जो नेगेटिव पॉइंट है वो आपको कोई बताता नहीं। काफ़ी लोग ये भी कहते हैं आप जिस तरह के रिव्यूज़ बनाते हैं इस तरह तो हम कोई भी बाइक ले ही नहीं सकेंगे।
तो मैं हमेशा नेगेटिव पॉइंट्स आपको बताता हूं, पॉजिटिव पॉइंट्स बताने के लिए कंपनीज मौजूद हैं और भी चैनल्स मौजूद हैं, और वो पॉजिटिव पॉइंट जो वो बताते हैं वो भी असल में बाद में झूठे निकलते हैं जब मैं अपनी बाइकों का रिव्यूज़ बनाता हूं। उनकी जो खूबियां हैं वो बताने के लिए इलेक्ट्रिक कंपनीज और बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं, खामियां बताने वाला आपको कोई नहीं है, वो आपको मेरे चैनल के थ्रू ही पता चलेंगी। तो इंशाल्लाह ताला जो यूनाइटेड कंपनी है उसका रिव्यू भी बहुत जल्दी आने वाला है। तो लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा भी कोई भी बंदा अगर इलेक्ट्रिक बाइक लेने की सोच रहा है और वो चाहता है भी मुझे कोई अच्छा मशवरा दे दे भी मैं कौन सी इलेक्ट्रिक बाइक लूँ, क्योंकि जो अगर आप डीलर के पास जाएंगे तो उसके पास जो इलेक्ट्रिक बाइक खड़ी है पाकिस्तान की बल्कि दुनिया की सबसे बेस्ट इलेक्ट्रिक बाइक वही है, बाकी सारी बेकार हैं। ठीक है, तो ज़ाहिरी बात है उसने बेचने के लिए कुछ ना कुछ आपको कह ही देना है। अगर आप ये चाहते हैं भी कोई अच्छा मशवरा देने वाला आपको मिल जाए तो नीचे जो व्हाट्सएप का नंबर मौजूद है मेरा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उसके ऊपर रब्ता करके मेरी कंसल्टेंसी फ़ी पे करके आप इजीली एक अच्छा मशवरा ले सकते हैं, जिससे आपकी काफ़ी ज़्यादा पैसों का नुकसान होने से बच जाएगा और आप कोई गलत बाइक नहीं ख़रीदेंगे। और इसके अंदर एक और अनाउंसमेंट भी है भी जो लोग इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीदना चाहते हैं किसी भी कंपनी की, लेकिन उनके इलाके के अंदर लिथियम आयन बैटरियों या लिथियम आयरन फास्फेट बैटरियों वाली इलेक्ट्रिक बाइक नहीं मिलती। मैं रिकमेंड सिर्फ आपको लिथियम आयरन फास्फेट की बैटरी वाली करता हूं, लेकिन आपको कोई भी बाइक चाहिए लेकिन आपके इलाके में नहीं मिलती तो आप ऑनलाइन पेमेंट करके मेरे थ्रू भी वो इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीद सकते हैं। मैं यहाँ से आपको ख़रीद कर डिस्पैच करवा दूँगा आपके इलाके के अंदर। तो ये सर्विसेज भी मैंने मुतारफ़ करवा दी हैं। ये 2 सर्विसेज काफ़ी देर से चल रही हैं और जिन लोगों ने अभी तक सर्विसेज ये ली हैं और माशाल्लाह उनको काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है इससे। जो लोग इस चैनल पर न्यू हैं और वो मुझे नहीं जानते, नीचे जो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद हैं 2 से 3 वीडियोस के, वो आप जाकर देखें। बहुत ही डिटेल के साथ मैंने इलेक्ट्रिक बाइक के रिव्यूज़ किए हुए हैं। लिथियम आयन बैटरियों का भी रिव्यू किया हुआ है जिसके अंदर लिथियम आयरन फास्फेट की बैटरी लगी है, उसका भी रिव्यू किया हुआ है। अगर आप वो रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। तकरीबन मैं 3 वीडियोज़ का लिंक दूंगा जिसका मैंने डिटेल रिव्यू बनाया है और हर वो टेस्ट किया है इलेक्ट्रिक बाइक के साथ जो आप सोच सकते हैं। उन वीडियोस को देखना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को इसी तरह सपोर्ट कीजिए। नीचे जो लाल सब्सक्राइब वाला बटन है उसको दबा दीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।